कल की कथा में धीर पुरुष की व्याख्या कछुए से जिस प्रकार से कि कछुआ जो है अपने अंगों को संकुचित करके अब खोल के भीतर कर लेता है, वैसे ही जो धीर पुरुष हैं, जो वास्तव में ज्ञानी हैं भगवान की नजर में, जिसके बारे में अर्जुन को संकेत दे रहे हैं भगवान, वह जो है धीर पुरुष कछुए की भांति अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा देता है। अभी जैसे बहुत सारी बातें आई जो इंद्रिय विषयों से संबंधित था, लेकिन कथा से पहले उसको समेट लेना है, यही भगवान कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि यत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरन्ति फेंकती है, प्रसवम मनः बल से। हे अर्जुन, कौन्ते कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल, जो कहे ना कि इंद्रियों को उसके विषयों से खींच लेना, लेकिन भगवान पुनः कहते हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि बड़े बड़े विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। वो तो भगवान ने कहा, लेकिन भगवान वहां सावधान भी तो कर रहे हैं अर्जुन को कि इतनी आसान इंद्रियां नहीं है। बड़े बड़े विवेकी पुरुषों को विपश्चित है, मतलब होता है विवेक से युक्त पुरुषस्य है। वे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इस तरह के अनेक दृष्टांत हैं, एक नहीं अनेक। अतः पूर्णतया जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण भावना भावित कैसे होगा व्यक्ति, फिर एक शब्द दे दिए, जैसे धीर पुरुष, पुनः भगवान करे कृष्ण भावना भावित जो हो जाता है, कृष्ण भावना भावित तभी होंगे आप जब आप नवधा भक्ति में प्रथम जो श्रवणम का अभ्यास योगेन, भगवान ने कहा अभ्यास योगेन, अभ्यास के द्वारा श्रवणम तो कीजिए, समय निकाल के 5 मिनट भी, 24 घंटे में 10 मिनट। शंकराचार्य जी महोदय ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 75 मिनट प्रतिदिन दे दे भगवान के नाम पर, तो उसमें इतना बड़ा परिवर्तन होगा जिसको वो नाप नहीं सकता है। वो हवाई जहाज से उसका उदाहरण दे दिए कि पृथ्वी पर चलता हुआ हवाई जहाज कैसे वेग पकड़ लेता है, वैसे वो वेग पकड़ लेगा।
आध्यात्मिक योग, यही कृष्ण भावना भावित होना, जो सबके बस की बात नहीं है। तो विश्व इतिहास में इस प्रकार के अनेक दृष्टांत हैं। पूर्णतया जो कृष्ण भावना भावित है उनका मन तथा इंद्रियां बस में रहती है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। एक यामुनाचार्य नाम के हुए आचार्य, उन्होंने कहा कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदुओं की सेवा में लग गया, हम जब भी भगवान कृष्ण बोले या राम, दोनों में कोई अंतर नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो भगवान कृष्ण के चरणार बिंदुओं की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ। देखिए यही होता है, प्रत्येक दिन आपको कुछ दिव्य रस आएगा, नव। तो दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर आता है, फिर जाता है, और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। लेकिन ये बातें आपके नहीं, यमुनाचार्य जी का है। जैसे उन्होंने कहा वैसे उसको इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रखा गया है, उनका विचार है, वो आचार्य थे। ऐसा नहीं करने के लिए हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि आप कम से कम इस दिशा में पहला जो नवधा भक्ति का श्रवणम तो कीजिए ना। हो सकता है ये पूरा जीवन हमारा श्रवणम में ही बीत जाए, दूसरा कीर्तनम में बीते। शंकराचार्य जी महोदय ने व्यक्ति को कहा कि तुम जानते हो कि तुम्हारा कितना जन्म हो गया है। हो सकता है किसी जन्म में तुम राजा भी थे, खूब भोग किया होगा उसने, और किसी जन्म में तुम पशु कुत्ता कुत्ती भी हो गए होगे। इस बार तुमको मनुष्य योनि मिलेगा। यही बात यहाँ पर, आप तो शुरू तो कीजिए। हो सकता है ये जीवन मेरा श्रवणम में बीत जाए, दूसरा जीवन कीर्तनम में बीत जाए। जो तेज होते हैं बहुत, भगवान जिनको बहुत तेजी से बुलाते हैं, उनका बहुत तेजी से ये नवधा भक्ति बढ़ता है। दास्यम सख्यम, अर्जुन की भांति सख्यम, सखा, हनुमान जी की तरह दास्यम। तो कृष्ण भावना मृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। ये शब्द अच्छा, नीरस हो जाता है। तो थूथू वाली बात छोड़ी, नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर भगवान में लगा रहता था। कल हम बताए थे भगवान शब्द फिर आ गया, भगवान में लगा रहता था। दो चीजों की व्याख्या हम बार बार कर रहे हैं, एक तो धीर पुरुष, अभी और चलेगा ये, और दूसरा भगवान। भगवान कौन? भगवान। तो कल हम बताए थे भगवान के बारे में कि राम सने ही सो तैन सनेह कियो, बताया था। कौन भगवान कहते हैं कि विधि हरिहर, विधि हरिहर, विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को,
हरि कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं भोले बाबा। तो विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन हम अभी जो कह रहे हैं इसको सुनिए ठीक से। भगवान भगवान है। विधि हरि हर, एक बार हम कहे थे कथा में परसों तरसों, विधि हरि शंभु न चावन वारी, कहते ना। अब कहना है दूसरा, कर विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माही। स्वर्ण संजीव अविनाशी, हमारे भीतर भी वही तो हैं। कहाँ खोजते फिरते हो? सिर्फ श्रवणम करो ना, कीर्तन अपने आप हो जाएगा। वो तो सुन रहे हैं। सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। सोई जानहि जहि देहि जनाई, सोई जानहि जहि देहु जनाई। और होता क्या है? जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। अयोध्या कांड में फिर तीसरा देखिए, जगु पेखन तुम देखनिहारे, जगु पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। कहाँ से बताएं हम भगवान की व्याख्या कर रहे हैं। बहुत लोग जो है भ्रमित कर देते हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान उनके। ना भाई, एकदम गलत बात। उससे भी आगे आइए ना, माता कौशल्या की बात सुनिए। माता कौशल्या भगवान जब प्रकट हुए माँ के पास, माया गुण ज्ञान तीत यमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, मम हित लागी जन अनुरागी, अभयहु प्रगट श्रीकंता। वेद पुराण जिसको तुमको माया भगवान से कौशल्या माता कह रही, उसी समय कह रही, जब प्रकट हुए उसी समय में कह रही, हाथ जोड़ के कह रही कि वेद पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियाँ संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले। भगवान कौन है? भक्तों पर प्रेम करने वाला। प्रेम की परिभाषा कल भी बताए थे। सीकर कितना प्रेम देते हैं, सारे जीव इसमें समा गए। एक बूंद का 100वां हिस्सा सीकर सिंधु राशि।
वही भक्तों पर प्रेम करने वाले भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। आगे कहते हैं, माता ही कह रही हैं कि ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। यहाँ दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मम उर्सो बासी, मेरे हृदय में वही, और यह उपहासी, हास्यास्पद बात, इतने बड़े भगवान, कितने बड़े, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया से रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे, एक दो नहीं अनेकों, और वे तुम मेरे गर्भ में रहे। माता करे इस उपहास की बात के सुनने पर, यह हंसी की बात हो गई ना। कोई भी कहेगा अरे कैसे ही संभव है, तो कहती है यह उपहासी। और यहाँ पर देखो, जो कहे ना धीर व्यक्ति भी विचलित हो जाता है, भगवान कृष्ण भी कहे, और यहाँ भी देखो यही संकेत है। रामचरितमानस में कहते हैं, सुनत धीर मति थिर न रहे। ये तो धीर होना कितना कठिन है, अब वह भी इसको उपहास के रूप में ले लेता है, विचलित हो जाता है। इस बात को सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। ऐसे मेरे भगवान हैं। तो भगवान का एक भजन हम लोग गा ले, ऐसे भगवान का ही एक भजन तो गाना चाहिए ही, बिना भजन के तो मन लगता ही नहीं है भाई। तो तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। किसी को सूरदास जी कैसे कहे कि तुम्हारी कृपा बिनु कौन उबारे, तुम्हारी कृपा बिनु कौन उबारे, जा पर कृपा करे करुणा मैं, जा पर कृपा करे करुणा मैं, तादिसी कौन निहारे, तुम्हारी कृपा बिनु कौन उबारे। सूरदास कृष्ण भगवान। और तुलसी बाबा, तू दयालु दीन हो, एक बार उनको कहते, एक बार अपने लिए कहते, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध बात की, तू पाप पुण्य हारी, तू दयालु दी
पर दया करने वाला है तो मैं दीन हूँ, तू अतुल दानी है तो मैं भिखमंगा हूँ, मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो तुम पाप पुंजों का नाश करने वाला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ना